क्योंकि लोकल सपोर्ट के बिना इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता है। ये बात भी सही है। इतना दुरुस्त हमला है, इतनी तैयारी के साथ हमला है, कोई रैंडम व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति रैंडमली जाए मार दे भाई। जिनके सिर पे कैमरे लगे हुए हैं और जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं ऑन द स्पॉट और भेज रहे हैं अपनी आकाओं को, और जो इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी बंदूकें आराम से संभाल पा रहे हैं, जो किसी से पूछ रहे हैं तुम्हारा धर्म कौन सा, हिंदू, सीधे मार दिया सिर पे। इतने ठंडे खून के साथ किलिंग करना मजाक नहीं होता है। जो इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर करता है, इसका मतलब वेल ट्रेन्ड व्यक्ति है। उसको ट्रेनिंग कहाँ से मिली होगी? तो ट्रेनिंग कौन देगा? सीधी सी बात है, पाकिस्तान से मिली होगी। अब ये मान के चलेंगे। जो बिना बात के बिल बिलाते रहते हैं, भारत को बर्बाद कर दो, यहाँ भी पाकिस्तान बर्बाद कर दो, पाकिस्तान को खत्म कर दो। अरे खत्म करके वो लोग कहाँ जाएंगे? कहीं तो रहेंगे ना भाई। यहाँ आ गए तो और तबाह हो जाओगे आप। अच्छा वहां पर है। और जिस देश से आपको रोज रोजी रोटी मिल रही हो, आप चाहेंगे कि उस देश के साथ आपका संबंध अच्छा रहे। कोई भी चाहेगा। पेट भरा रहेगा तो आप सब बातें कर सकते हैं, पेट ही खाली होगा तो क्या बात करेंगे? और ऐसी रिपोर्ट्स में 3-4 दिन से पढ़ रहा हूं कि जो बेरोजगार युवक वहां पर पाकिस्तान के आतंकवादियों को बॉर्डर क्रॉस करवा के कश्मीर के अंदर लेके आते थे, उनमें से एक भी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि उन सबको रोजगार मिल गया है। उनको उस काम के लिए मिलता था 5,000 रुपए। आजकल वो हर महीने 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं, केवल टूरिज्म की वजह से। जितने होटल थे सब भर जाते हैं। अब क्या करें? लौटाएं कैसे? तो वहां के लोगों ने अपने घरों में एक एक कमरा निकाल दिया टूरिज्म के लिए। गांवों तक में निकाल दिया कि सस्ते में हो जाएगा, थोड़ा दूर जाके रहेंगे गांव में, घर के अंदर लोग रखते हैं कि टूरिज्म का डेवलपमेंट होता रहे। और जिस चीज से पूरे राज्य की इकोनॉमी चल रही है, कोई अपने पेट पे लात क्यों मारे? इस बात से दिक्कत किसको हो सकती है? कश्मीरी मुसलमानों को दिक्कत है नहीं। ये हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग किसी के बहकावे में आए होंगे, ये हो सकता है। क्योंकि लोकल सपोर्ट के बिना इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता है। ये बात भी सही है। लेकिन जनरली वहां का समुदाय क्यों चाहेगा कि 2.5 करोड़ टूरिस्ट जो आ रहे हैं, इस बार उम्मीद 6-3 करोड़ की वो कर रहे हैं। अब तो पिछले 2 दिन से जो हालत है वहां पर, कि जो पहलगाम स्विट्जरलैंड था, वो बन गया घोस्ट सिटी जैसा। पूरे शहर में कोई नजर नहीं आ रहा। ये कौन चाहेगा? तो मेरी पहली बात है, समझने का तरीका ये है कि कश्मीर का सामान्य मुसलमान, 2-4 अपवादों की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो लोकल सपोर्ट कर रहे होंगे, सामान्य मुसलमान ये नहीं चाहता होगा। क्योंकि उसका तो रोजगार बढ़ रहा है, आय बढ़ रही है, वो ऐसा क्यों चाहेगा? तो कौन चाह सकता है? इतना दुरुस्त हमला है, इतनी तैयारी के साथ हमला है, कोई रैंडम व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति रैंडमली जाए मार दे भाई। जिनके सिर पे कैमरे लगे हुए हैं और जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं ऑन द स्पॉट और भेज रहे हैं अपनी आकाओं को, और जो इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी बंदूकें आराम से संभाल पा रहे हैं, जो किसी से पूछ रहे हैं तुम्हारा धर्म कौन सा, हिंदू, सीधे मार दिया सिर पे। इतने ठंडे खून के साथ किलिंग करना मजाक नहीं होता है। कभी आप आईपीएस बनेंगे, पहली बार किसी को मारना पड़ गया ना, कई दिन नींद नहीं आती उसके बाद। जो इतना कोल्ड ब्लडेड मर्डर करता है, इसका मतलब वेल ट्रेन्ड व्यक्ति है। उसको ट्रेनिंग कहाँ से मिली होगी? तो ट्रेनिंग कौन देगा? सीधी सी बात है, पाकिस्तान से मिली होगी। अब ये मान के चलेंगे। पाकिस्तान को क्या दिक्कत है? पाकिस्तान की जनता को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। जनता में कुछ मूर्ख हर देश में होते हैं, हमारे देश में भी, उनके देश में भी हैं, जो बिना बात के बिलबिलाते रहते हैं, भारत को बर्बाद कर दो, यहाँ भी पाकिस्तान बर्बाद कर दो, पाकिस्तान को खत्म कर दो। अरे खत्म करके वो लोग कहाँ जाएंगे? कहीं तो रहेंगे ना भाई। यहाँ आ गए तो और तबाह हो जाओगे आप। अच्छा वहां पर है, लेकिन खत्म कर दो। ऐसे क्यों खत्म कर दो? वो रहते हैं, ठीक है, रहे मस्त। हमें परेशान ना करें, हमें क्या दिक्कत है इस चीज से? क्या पाकिस्तान की सरकार को दिक्कत है? हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से फिलहाल जिसको दिक्कत है वो वहां की आर्मी है। और आर्मी को क्यों दिक्कत है? सिंपल है, समझिए क्यों दिक्कत है। आप तो आईआर भी पढ़ेंगे, सिक्योरिटी पढ़ेंगे, ये सब आपके पाठ्यक्रम की चीजें हैं। क्यों दिक्कत है? एक तो पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट की स्थिति में जा चुका है। कटोरा लेके दुनिया भर में भीख मांगता है, पैसे नहीं है। जहां आटा 600 रुपए किलो हो चुका हो और हालत खराब होती जा रही हो, आम पाकिस्तानी के पास खाने पीने के पैसे नहीं। और जब खाने पीने के पैसे ना हो तो उस देश में गृह युद्ध भड़कना बहुत आसान होता है। सिविल वॉर न भड़के तो लोगों को इमोशनली फूल बनाना बहुत जरूरी होता है। तो जब जब किसी देश में जनता परेशान होती है, शासकों की कोशिश होती है कि किसी मामले में उलझा दो,
और जब भी युद्ध का मौसम बने, हो सकता है कि किसी देश में इलेक्शन होने वाले। एक शायर ने बड़ी खूब पंक्ति कही है, सुनिए आपने पंक्ति वो वाली। तो उन्होंने कहा, सरहदों पर तनाव है, पता करो क्या देश में चुनाव है। क्योंकि लोगों को इमोशनल बना देंगे, चुनाव होगा, उसका फायदा मिल जाएगा। इस समय पाकिस्तान की सरकार क्राइसिस में है, तो पाकिस्तान की सरकार को चुनाव हो या ना हो, जनता का ध्यान भटकाने की जरूरत है, इसकी वजह कर सकते हैं। फिर कुछ दिन पहले वहां पर एक घटना हुई बलूचिस्तान को लेकर। पाकिस्तान पेट से है, बलूचिस्तान कभी भी हो सकता है। बधाई हो, बलूचिस्तान हुआ है। ये खबर ये बात बात ताली बजाने की नहीं है, रियल सिचुएशन ऐसी वहां पर इस समय चल रही है। 2-3 बच्चे होने की उम्मीद है। इधर 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 सिंध ओवर ड्यू है, कभी भी खबर आ सकती है। तो लेकिन ये खबर जल्दी आने वाली है। ये प्री मैच्योर बेबी है, थोड़ा जल्दी 7-7.5 महीने में लगता है कि ऐसा होता है कभी कभी, प्रकृति के अपने उसूल होते हैं। अब उनको लग रहा है कि सोचो, किसी देश के अंदर ट्रेन हाईजैक हो गई। बस भाई, फ्लाइट फिर भी समझ में आता है, ये फ्लाइट में 2 लोग चढ़े लेके चले गए, ट्रेन तो जमीन पे है, इतनी लंबी है। ट्रेन हाईजैक हो गई, कितने लोगों को मार दिया, सेना कितने लोगों को मार दिया। पूरी दुनिया भर में थू थू हो रही है कि आपसे अपने देश में ट्रेन नहीं संभल रही है। आपके देश का एक बहुत बड़ा प्रांत इतना नाराज है कि आपके देश की ट्रेन पे कब्जा कर लेता है। उनको बलूचिस्तान के मामले को दबाना है, शांत करना है। और शांत करने का तरीका क्या है? कुछ और भड़का दो मामला, उससे लोगों का दिमाग वहां से हट जाता है। तो एक तो गरीबी, ऊपर से बलूचिस्तान, और तीसरा एक शख्स वहां बहुत परेशान है, उसका नाम है असीम मुनीर। वो वहां के सेनाध्यक्ष हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अगर उनकी बैकग्राउंड थोड़ी सी आपको पता हो, भारत से गए थे जब, मतलब भारत और पाकिस्तान बटे थे, उस समय भारत से उनका परिवार गया था पंजाब से। पंजाब के मुसलमान जो होते हैं, पंजाबी मुसलमान, उस बैकग्राउंड से हैं। इमरान खान के दौर में उनके नजदीकी थे, आईएसआई के चीफ बनाए गए थे। आईएसआई का बेसिक काम है भारत को परेशान करना, उसके चीफ थे। फिर इन्होंने कुछ ऐसी बड़ी मिस्टेक कर दी कि उसके बाद इनको पनिशमेंट पोस्टिंग देके बहुत खराब पोस्टिंग में भेज दिया गया। अब जैसे इमरान खान की सत्ता पलटी, नवाज शरीफ के भाई है, तो नवाज शरीफ के निर्देश पे कहते हैं कि उनको पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष रिटायरमेंट से 2 दिन पहले बनाया गया, एक्सटेंशन देके। और इसलिए बनाया गया कि इमरान खान के दुश्मन नंबर 1 है इस समय। इमरान खान और उनके समर्थक इस समय पाकिस्तान की नाक में दम किए हुए हैं लगातार, बात बात पे राजधानी घेर लेते हैं, और ऐसा लगता है कि राजधानी कब्जे में है इमरान खान के लोगों के। तो इमरान खान फैक्टर को दबाने के लिए सेना का प्रमुख ये व्यक्ति बना है। और इसके मन में एक परेशानी हमेशा से भारत को लेके, इसने कुछ दिन पहले ऐसी एक स्पीच दी भी थी जिसमें भारत के हिंदुओं को अटैक किया कि हिंदू लोग हमसे अलग हैं, हम एकदम अलग हैं, हम एक हो ही नहीं सकते हैं, इस तरह की बातें की। जो एक हिंट अपने आप में था कि कुछ तो पक रहा है। और इनको ये समझ में आ रहा है कि अगर युद्ध होते रहेंगे तो आर्मी का महत्व रहेगा, युद्ध नहीं होंगे तो आर्मी का महत्व खत्म हो जाएगा। कश्मीर से लोकल सपोर्ट जीरो हो चुकी है। और धर्म का मुद्दा, कि धर्म के नाम पे राज्य अलग होगा, देश अलग होगा, लोग नहीं करना चाह रहे। लोग शांत हैं, उनको रोजी रोटी मिल रही है, उनकी लोकप्रिय सरकार का इलेक्शन भी वहां पर हो चुका है। तो लोग क्यों आंदोलन करेंगे, क्यों क्रांति करेंगे भाई? और इसलिए आप पहली बार देखेंगे इस हादसे के बाद कश्मीर के मुसलमानों ने बहुत सारे मोर्चे खोल के विरोध किया। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने विरोध किया। और जो ऐसी पार्टियां भारत में जिनको लेके लोग कहते हैं कि वो एकदम प्रो मुसलमान है, एंटी हिंदू है, वो वैसी साहब हो, खुल के समर्थन किया भारत सरकार का कि हम देश के साथ हैं। देश का हर मुसलमान संगठन इस समय खुल के वोकली देश के साथ खड़ा हुआ है। ये वो बार बार कह रहे हैं, तो उनको कहना जरूरी भी है, उन पर शक है, उनका कहना लाजमी है, और कह भी रहे हैं, खुल के कह रहे हैं। इतना होने के बाद भी यदि हम आपस में नफरतें बढ़ा लेंगे तो इसका मतलब हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं।